अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम तलाश के साथ वक़ार अहमद कुरैशी। नाज़रीन, चंद ही हफ्तों में बजट पेश कर दिया जाएगा और जब जब बजट का लफ्ज़ हमारे जहन में आता है तो पाकिस्तान की अक्सरियत जो आवाम है उसका बीपी बजट का नाम सुन के हाई हो जाता है। बजट बहुत से लोगों के कड़ाके निकाल देता है। आज के शो में शहरियों से जानेंगे कि वो क्या समझते हैं कि साल 2024 यानी रवां साल इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली हुकूमत, मौजूदा हुकूमत जो बजट पेश करेगी, क्या वो बजट अवाम दोस्त होगा या वो बजट पाकिस्तानी अवाम के, पाकिस्तान के गरीब अवाम के कड़ाके निकालेगा। तो फिर चलते हैं अवाम में, उनसे उनकी राय जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाई साहब, कितने पैसे कमा लेते हैं रोज़ के? रोज का को 500 800 1000 बस। तो गुजारा हो जाता है आपका इसमें? बस कुदरत है जी, जी लिखी सो देनी सो गुजारा। घ्यो चीनी हर चीज़ जो भी है महंगाई महंगा हो रहा है। ते असी गरीब आदमी मुड़ गुजारा करता है, कोई भुख ना सौ पिया, कोई रज के सौ पिया, कोई कुछ सौ पिया, कोई कुछ सौ पिया। किन्ने घंटे काम करते हो? इतने मिसाल 2 बजे दे आया, रात 10-11 बजे तक जावांगे। अल्लाह पाक दे देवे ठीक है, नहीं तो फिर गुजारा चलो घर चल गए। अल्लाह खैर रखे। अच्छा, इलेक्शन होया, नवी हुकूमत बनी, हाँ जी। ऐस हुकूमत का पहला बजट है, हाँ जी। की समझते हो, की उम्मीद है कोई अच्छा करेगी, रिलीफ देगी बजट के विच? उम्मीद है अच्छा करेगी, इंशाल्लाह अच्छा करेगी, जो भी करेगी अच्छा ही करेगी। अच्छे दी उम्मीद है। हाँ जी, उम्मीद है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। हाँ जी, इस वास्ते कि अल्लाह खैर करेगा। और मरियम नवाज बैठी, अल्लाह खैर करेगा, हौली हौली मट्ठी होएगी तो साढ़ा भी गुजारा होता जाएगा। मरियम नवाज की कारकर्दगी तो मुतमईन हो? हाँ मुतमईन है। ठीक हो गया। हाँ। ते जेडे मियां साहब, बड़े मियां साहब जो मियां साहब- चाचू बैठे ने, वो जी प्राइम मिनिस्टर, वजीर आजम, वो वजीर आजम जी जो पिछवा सीधी होए तो हुकूमत सीधी हो जानी है, इंशाल्लाह हो जाएगी, इंशाल्लाह हो जाएगी। यानी तानू उम्मीद है बजट दे विच आवाम नू रिलीफ मिलेगा, मिलेगा, महंगाई घटेगी? घटेगी इंशाल्लाह घटेगी। ठीक हो गया, ठीक हो गया। सर जी, नई हुकूमत का पहला बजट है और अगर माजी की बात की जाए तो इस हुकूमत ने माजी में बहुत से बजट पेश किए हैं। क्या समझते हैं कि इस बजट में आवाम को रिलीफ मिलेगा, आवाम दोस्त बजट होगा ये? बिल्कुल होगा दोस्त बजट इंशाल्लाह। इस हुकूमत को चाहिए कि सबसे पहले जो है ना बिजली के रेट्स को कम करे। फैक्ट्रियां जो बंद पड़ी हुई हैं बिजली के रेट बढ़ने की वजह से, वो उनका पहिया चलना चाहिए। फैक्ट्रियां, हमारे मुल्क में बेरोज़गारी बहुत ज़्यादा है। आप बेरोज़गारी उसी सूरत में कम कर सकते हैं जब आप बिजली के रेट्स को कम करेंगे, क्योंकि जब बिजली के रेट्स कम होंगे इंडस्ट्री चलेगी तो नौकरियां पैदा होंगी तो उससे इनकम बढ़ेगी तो महंगाई भी लोगों को कम महसूस होगी। जब आप आमदन नहीं बढ़ेगी तो फिर वो महंगाई, हर चीज़ ही महंगी लगेगी। जब मैं देखो मोटरसाइकिल चलाता था, मैंने गाड़ी चलाता था ना, 9 रुपये 20 पैसे पेट्रोल था, 9 रुपये 20 पैसे पेट्रोल था। तो उस वक़्त पेट्रोल की खपत कम थी। आज चूँकि पेट्रोल बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है, खपत बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमारी करेंसी की वैल्यू बहुत डी वैल्यू हो गई है। हमें अपनी करेंसी को भी बहुत बेहतर करना होगा। जैसे बांग्लादेश है, इसलिए हमारा हिस्सा था, उन्होंने अपनी करेंसी को बेहतर किया है। वो हमसे बाद बने लेकिन करेंसी तगड़ी है उनकी। जी हाँ जी, उनकी करेंसी तगड़ी है। हमें उन्हीं के रोल मॉडल को अपनाना चाहिए, जो वो अपना रहे हैं ना रोल मॉडल अपनी माशियत को इम्प्रूव करने के लिए, वही रोल मॉडल हमें अपनाने चाहिए। फिर ही हम अपने बजट को और अपनी आवाम को सही कर सकते हैं। आपने फार्मूला तो बिल्कुल ठीक दिया हाँ जी। कि जो बिजली के रेट हैं वो कम हो, हाँ जी। इंडस्ट्री लगे और जो बेरोज़गार तबका, हाँ। जो नौजवान तबका क्राइम की तरफ जा रहा है, हाँ जी, वो भी नहीं जाएगा। राह रास्त पे आ जाएगा। हाँ जी, भी हाँ बिल्कुल राय रास्त पे आएगा, क्योंकि जब जॉब्स उनको मिलेंगी, इनको काम मिलेंगे, वो राय रास्त पे आ जाएंगे। जब वो काम नहीं मिलेंगे, उनके जहन में ना मतलब वो हो जाएंगे, फ्रस्ट्रेटेड हो जाएंगे, वो फिर वो बेरोज़गार मेरा परेशान होंगे तो वो क्राइम्स पे जाएंगे। अच्छा, मौजूदा हुकूमत की अगर बात कर लें तो आपको उम्मीद है, माजी में भी इन्होंने बहुत से बजट पेश किए, ये बात ये है कि इस हुकूमत में ये है कि बड़े लोग शामिल हैं, तो इंशाल्लाह। और नए एक चीफ में वो फिनांस मिनिस्टर आए हैं, मोहम्मद औरंगज़ेब साहब आए हैं, वो अच्छे आदमी हैं, उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं कि वो पहले से बेहतर काम करेंगे। मोहम्मद, क्योंकि उनका फिनांस में काफ़ी उनका एक्सपीरियंस है। जी हाँ जी, पहले भी वो क्योंकि बाहर की नेशनलिटी थी, उन्होंने पाकिस्तान की खातिर नेशनलिटी भी छोड़ी है, डच नेशनलिटी छोड़ी है उन्होंने, और वो काबिल आदमी है। वो इंशाल्लाह मुल्क के लिए बेहतर सोच रहेंगे और बेहतर करेंगे। और सबसे बड़ी बात, दूसरी बात ये है कि हमें अपनी जो है ना सरकारी मुलाजमीन जो हैं, इनकी तनख्वाहें हाफ़ कर देनी चाहिए। हाफ आधी सीधी कट लगा दें
क्या वजह है इसकी? उसकी वजह ये लोग जो है ना सरकारी मुलाजम जो 18 ग्रेड से है ना, ये काम नहीं करते, काम नहीं करते ये? बिल्कुल काम नहीं करते। 18 से लेके 21 ग्रेड तक का मुलाजिम जो है ना वो काम नहीं करते। छोटा तबका काम करता है 17 ग्रेड तक, 18 से लेके 21 तक कोई काम नहीं करते, बिल्कुल ये काम नहीं करते। इसकी तनख्वाह इनकी कट करनी चाहिए। कोई एग्जांपल दें आप। नहीं, एग्जांपल है मुझे, मैं अक्सर देखता हूँ क्योंकि मेरा भी मैंने अफसरों में दफ्तरों को देखा है। ये अक्सर लोग ना ये दावतें खाते हैं शादियों की, दोपहर को भी दावतें खाते हैं, काम नहीं करते ये। अगर ये दफ्तर में चले जाएँ तो ये गप्पे ही मारते हैं, मुल्क के लिए कुछ नहीं करते। इनकी तनख्वाहें हाफ करनी चाहिए। अच्छा, ये बहुत नाज़रीन बहुत गहरी बात की इन्होंने कि वो गप्पे मारते हैं, दोपहर में दावतें चल रही हैं, खाने चल रहे हैं। बिल्कुल सही बात है, ये मैं झूठ नहीं कह रहा, हकीकत में कह रहा हूँ। 18 से लेके 21 ग्रेड तक जितने भी मुलाजिम हैं सरकारी, चाहे वो सूबाई हुकूमत के हैं चाहे वो फेडरल हैं, इन सब की तनख्वाह हाफ करनी चाहिए। बड़ी ज़िम्मेदारी से आप ये बात कर रहे हैं। बिल्कुल ज़िम्मेदारी से मैं कह रहा हूँ। ठीक हो गया। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या समझते हैं कि उम्मीद है आपको मौजूदा हुकूमत से कि ये अवाम दोस्त बजट देगी, या जो बजट ये पेश करेंगे वो अवाम के कड़ाके निकालेगा? कड़ाके निकालेगा, बिल्कुल कड़ाके निकालेगा। कैसे लगता है आपको? इन्होंने दिया है क्या? कुछ भी नहीं, सिवाय महंगाई के अलावा। महंगाई के अलावा क्या दिया? कुछ भी नहीं। कारोबार ख़त्म है, बिजली के रेट कहाँ से कहाँ, आमदन है नहीं, खर्चे 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 खर्चे। हर रोज़ रेट बढ़ा देते हैं ये लोग, कैसे काम चलेगा? हर रोज़ रेट बढ़ रहे हैं, हर रोज़ रेट बढ़ रहे हैं। अब रोटी इन्होंने 20 रुपये की थी, आज 25 रुपये की बिल देगी। पीछे सस्ती की थी इन्होंने रोटी? हाँ, आज भी 25 रुपये की हो गई। अच्छा ठीक है, मुझे ये बताएं कि इन्होंने इलेक्शन से पहले तो वादे किए थे PMLN ने, जो मौजूदा हुकूमत है, कि आप हमें वोट दें, हमें आजमाएं, हम तो दूध और शहद की नहरें बहा देंगे आपके लिए। हाँ जी, कुछ भी नहीं हुआ, कुछ भी नहीं किया इन्होंने, अब तक तो कुछ नहीं किया। तो वो जो वादे थे वो वादे के वो वैसे के वैसे रह गए। हाँ जी, वैसे के वैसे ही रह गए। फिर उम्मीद किससे है आपको? किसी से नहीं उम्मीद, अब किसी से कोई उम्मीद नहीं है। इतनी मायूसी क्यों है फिर? काम कोई नहीं, फारिग है, और क्या मायूसी यही है। हुकूमत नहीं है, कोई करे कुछ पता चले हुकूमत आई है जी, कारोबार चला है, ये हुआ वो हुआ, कुछ भी नहीं है। हुकूमत किस बात की? मशवरा क्या है आखिर में? मशवरा दें। मशवरा देखो कौन आदमी अच्छा आएगा इस मुल्क के लिए। अल्लाह ताला ही को आदमी भेजेगा वो अच्छा जो इस मुल्क को चलाए। आज तो जितने सियासतदान हैं सब आपस में ही बारियां लगा रहे हैं। बारियां लगा रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, अभी मौजूदा अगर सियासी सेटअप की बात की जाए तो आपको कोई एक शख्सियत ऐसी लगती है कि यार ये कुछ थोड़ा बहुत मुल्क के लिए सोच रहा है? नहीं, कोई नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक कोई नज़र नहीं आ रहा, दूर दूर तक। जितने भी आपके सिविल हुकाम हैं ना बड़े बड़े, उनकी तनख्वाहें हाफ जब तक नहीं ना करेंगे वो तब्दीली नहीं आ सकती उनकी। बल्कि जो ये खान साहब की भी जो है ना, ये जो रिटायर्ड जजेज़ हैं, इनकी सिक्योरिटी भी ख़त्म कर देनी चाहिए। आप क्यों उनकी तनख्वाहों के पीछे पड़ गए हैं? आधी आधी तनख्वाह घरों से निकालना है उनको। बेगमात के इतने खर्चे हैं, बच्चों के इतने खर्चे हैं, किचन कैसे चलाना उन्होंने? भाई जब तक उनको कट नहीं लगेगा मुल्क में तब्दीली नहीं आ सकती। गरीब आदमी कोई कट लगते हैं, उनको कोई कट नहीं लगता, उनको कट लगाना ज़रूरी है। नहीं जनाब, गुफ्तगू आपने सुनी है। इनकी गुफ्तगू में लुब्बे लुबाब यही है, समरी यही है कि ये कह रहे हैं कि अगर मुल्क ने तरक्की करनी है तो जो 18 से 21 ग्रेड का जो ऑफिसर है उसकी सैलरी आदि कर दें, क्योंकि इनके मुताबिक वो अफसरान अपने ऑफिस में सिर्फ गप्पे मारने जाते हैं, काम वाम नहीं करते। मेरे साथ आए कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। सर जी ये बताएं, कितनी उम्मीद है आपको मौजूदा हुकूमत से कि वो आवाम के लिए रिलीफ देगी इस बजट में? कुछ भी नहीं, अपने लिए रिलीफ होगा इनका। अवाम को कुछ, अवाम को धक्के सोटियाँ लाते ये मिलेंगे, भूख मिलेगी। देखें ना, बैठे हुए थे फार, कोई भी दुकान देख लें कस्टमर है, महंगाई इतनी कर दी है, दुकानदार भी परेशान है, अवाम भी परेशान है। बिजली का बिल इतने बढ़ा दिए हैं, अभी और 8 रुपये सुनना जरूर बढ़ रहा है। तो क्या इस मुल्क का होगा? बेड़ा गर्क होगा। और क्या होगा? ये ऐसा नाहल टोला बैठ गया आगे और बस अल्लाह ही माफ़ी है, बस अल्लाह इनसे जान छुड़ाएगा। आप उनको नाहल टोला कह रहे हैं। मियाँ साहब कहते हैं मैं अपनी बीमारी को साइड पे करके इंग्लैंड से आपकी खिदमत करने के लिए यहाँ आ गया हूँ। तो और अच्छा खिदमत करने के लिए है, और कोई और भी बड़ी खिदमत होती है। लोगों को पैसे दे, जब फ्लड आया कभी इन्होंने पैसा दिया, लोगों से ही मांगा इन्होंने। ये खिदमत होती है, अपना पैसा निकाल के माम को दें, ये खिदमत। ये कि माम का पैसा खा रहे आए हैं, ये खिदमत के लिए आए हैं। ये खिदमत है कि लोगों की? ये क्या खिदमत है? खिदमत इक़्तिदार से बाहर बैठ के भी हो सकती है।
ये नहीं कि इक़्तिदार बड़ा भाई हट गया तो छोटा भाई आ गया, छोटा भाई आ गया बड़ा आ गया। इनकी बारियाँ लगी हुई हैं, जो सही है उसको अंदर डाल दिया आपने। कौन है वो? इमरान खान जो सही है, पूरी दुनिया में इसको पसंद किया जाता है। इनको गालियाँ पड़ती हैं हद। मैं 7-8 साल इंग्लैंड रह के, मेरे भाई इंग्लैंड, इनको पता कहाँ पे इनको रातों को ये निकलते हैं, दिन में तो निकल नहीं सकते ये वहाँ पे। किसी बाहर के मुल्क में किसी ने इमरान खान को गाली निकाली है? अमेरिका के दौर पे गया था, क्या है? इनको तो जाते जूते पड़ते हैं गालियाँ। अवाम बेवकूफ़ नहीं है, सब में लग गया, बस मजबूर है, बस और बात कोई नहीं है, मजबूर है अवाम। ठीक है, अब बजट पे आप नाराज़ भी हैं और उम्मीद भी नहीं है आपको कि बजट अवाम दोस्त बजट आएगा? कोई नहीं, अवाम दुश्मन बजट आएगा। कभी भी आया दोस्त बजट? कभी नहीं आया। 63 साल मेरी उम्र है। माशाल्लाह। हाँ, तो इसमें कौन सा अवाम, कभी अवाम दुश्मनी बजट आता है जब भी है, कोई भी हुकूमत हो। थोड़ा सा कोरोना में उसने रिलीफ दिया था, पूरी दुनिया ने उसकी तारीफ़ किया। किसकी? इमरान खान की। हम भी कोरोना में दुकानें हमने खोली हैं, उसने दिया। हमने अल्लाह का शुक्र, हमने पैसे कमाए हैं, हमने पैसे कमाए हैं, फारग नहीं बैठे। उसने कोई भूखा नहीं मरा कोरोना में, उसने लोगों को पैसे दिए हैं। ये क्या देते हैं? कुछ भी नहीं देते। आटे का तस्वीर अपने अब्बा की, अपनी तस्वीर, अब्बा की तस्वीर बना दी है थोड़े पे, हाँ कुछ अपनी तस्वीर बना देगी, बस ठीक है, ये पब्लिसिटी करेंगे आवाम के पैसों से। ये बात है करने वाली। आपको क्या लगता है कि कोई एक प्रोडक्ट भी नहीं है जिस पे अवाम को रिलीफ मिलेगा बजट में? कुछ भी नहीं मिलना। कुछ दूध बहुत पानी वाला बेचते हैं, ये केमिकल का दूध पिला रहे हैं। वो कहते हैं इसे वो फूड का महकमा बनाया हुआ। खुदा की कसम खा के कह रहा हूँ, सुबह सुबह मैं उठा हूँ, मैंने फूड की गाड़ी देखी है, वो दूध वाले आगे गुजरे, आगे जाके मैं खड़ा के मोटरसाइकिल मैंने देखा, वो धोती पहन के परवाने ये करके मोटरसाइकिल पर स्टार्ट किया, आगे जाके उसे कुछ कहा, मैंने कुछ देखा नहीं, उसे कुछ कहा होगा या कोई पैसे दिए होंगे, वो गाड़ी सीधी चली गई। वो आगे फिर आप कह रहे हैं कि मुबैना तौर पर करप्शन माल बना रहे हैं? बिल्कुल माल बना रहे हैं, माल बनाने इनका वतीरा है, माल बनाना। इमरान खान जो है ना, वो भी इतना वो नहीं था, पर वो ईमानदार था, बस मजबूरी थी, उसके साथ सारे ऐसे मिले हुए थे। अब ऊपर से फरिश्ते तो नहीं लाने आएंगे, बस आहिस्ता आहिस्ता निज़ाम सीधा होना था। तो दुआ करें अल्लाह पाक यहाँ पे खमीनी जैसा कोई बंदा आए, अगर हम भी करप्ट हैं, हम भी कोई बेईमानी करें, हमें सदा दें ताकि दुनिया को इबरत हो। बत्ती चोर ये हैं, गरीब आदमी को पकड़ लेते हैं, अमीर को बत्ती छोड़ देते हैं। MNA MP सारे बत्ती चोर हैं, कौन सा कोई नेक है? सबके घरों में चलती है AC। पुलिस वालों से लोग इतना नहीं डरते जिन्हें बाप डालों से डरते हैं। आप देखें ना, ये देखें, ये कैमरा मारे थे मेरी दुकान पे, जो 10-15 से 20 हज़ार का बिल आता है, ये 2 महीने भर जाए, पंखे मेरे सारे बंद हैं और पसीने में मैं बैठा हुआ हूँ। हक लाल की मैं बत्ती चोरी नहीं करता, सीने में बैठा हूँ। 3 में मुलाजम है, मैंने देखे 2 बल्ब, सिर्फ मैं रात को बल्ब जलाता हूँ। ठीक है। और घर का मेरा 50 हज़ार बिल आया है, और मेरा सिर्फ वाहिद और मेरा बेटा है, घर में कुछ भी नहीं चलता। तो ये तो हाल है। अब रोटी लोग खाएंगे, बिजली का गैसों के बिल देंगे। गैस का बिल कितना है? गैस का तो बिल पूछे ही ना जो आता है, मतलब मेरा तो काम होता, पकते ही कुछ नहीं है। कोई भी 2000 रुपये बिल आता है, पकते ही कुछ नहीं है घर में। ये भी 2000 आ रहा है? फिर भी घर में आई कोई नहीं। देखो भाई मेरी फौत हो चुकी है, बच्चा मेरा क्या वो भी बाजार से खाता है, मैं भी चाहेगा कब बनता है रात को जाके, आप बताएं। तो वो भी तो है तो ज़्यादा बिल, तो क्या करें, मजबूरी है। इसका तो, इस मुल्क का तो बेड़ा गर्क कर इन लोग सियासतदानों ने किया है। ये 700-800 ख़ानदान जो हैं हमें टक्कर गए, इन्होंने बेड़ा गर्क किया है। यहाँ पे कोई गरीब आदमी तो आता नहीं है, यहाँ पे कोई गरीब आदमी, ये माफिया बहुत बड़ा, कोई आ जाए मारा उसको वैसे चलने नहीं देते। क्या बंदा करें, अदारे सारे बेड़ा गर्क अदारों का कर दिए इन्होंने, हर बंदा आपस में लड़ रहा है। क्या बंदा क्या, आपको उम्मीद बिल्कुल नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है। इसमें बिजली का बिल भी बढ़ा देना इन्होंने, गैस बजट में, इस बजट में बढ़ाएंगे अभी। और ये तो रोज़ बजट आता है, ये कौन सी बात कर रहे हैं। बजट तो आवाम के लिए डेली बजट है। घर आज लेने जाओ मुर्गी का कोई 600 रुपये का है, कल को लेने जाओ तो 700 रुपये मिल रहा है। ये तो रोज़ बजट है। अब तो लोग आदी हो चुके हैं, इसको बजट का कोई चक्कर नहीं है। सरकारी मुलाजिम है, उनको बेचारों को 10-15% बन जाता है, 50% महंगाई कर देते हैं, वो भी बेचारे रो रहे हैं। जो तो हादा मिन फजल रबी जो कमा रहे हैं सरकारी मुलाजिम ऊपर से पैसे, वो ठीक है। जो बेचारे लल्लू पंजू महकमे में डाका ना जैसा हुआ और महकमे जहाँ पे कोई हादा मतलब रबी, वो बेचारे रो रहे हैं। अब ये डाकिया बेचारा, उसने क्या करना, क्या करप्शन करनी डाकी ने बेचारे ने। वही बेचारे को 10-15-20 रुपये देते हैं, वो भी डाक पे ही ख़त्म हो गया, वही इसी पैसा आ गया, वो बेड़ा करके डाक। अच्छा, आप वो जो रिश्वत का पैसा हो आप उसको कह रहे हैं हाजा मिन फजल रब्बी? भाई ये लोगों का, मैं तो नहीं कहता, लोग ही कहते हैं जहाँ पे जो लोगों का। हम तो अल्लाह का शुक्र है, क्या करते हैं, वो ठीक है जी, गुजारा हो ही रहा है। इसी तरह अब 63 साल में धक्के खाते हो गई है, गुजर जाएगी, कुछ गुजर गई है, क्या करें बंदा। जो आने वाली नस्लें हैं ना, उनके लिए
बहुत मुश्किल हो गए। आपको क्या लगता है, आपने आने वाली नस्ल का जिक्र किया, आपको क्या लगता है कि आने वाली नस्ल जो डिजिटल मीडिया पे चल रही है वो अपने लिए महफूज पाकिस्तानी बनाएगी? बहुत मुश्किल, ये बनने नहीं देंगे भाई। अब मेरी बात सुने, आप देखिए कि तालीम कर होते हैं, अब एक वडेरा है उसके, वो अपने स्कूल में अपने गांव में कॉलेज नहीं बनाता ताकि वो बच्चों को पढ़ लिख के शोर ना आ जाए हैं। वैसे वो टीवी पे आके कहेंगे हम तालीम हम कर रहे हैं, जगह यार कहाँ तालीम आ, गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता। मेरी बात सुने, मैंने बच्चे पढ़ाए हैं, मुझे पता किस तरह पढ़ाए हैं, ठीक है, मुझे पता मैंने बच्चे किस तरह पढ़ाए हैं। प्राइवेट स्कूल में पढ़ाए हैं, उसमें सरकारी में वैसे पढ़ाते नहीं हैं। अब सरकारी का निज़ाम बेहतर हो तो चलो ठीक है, हम तो सरकारी स्कूलों में पढ़े हैं। अब लाख 1.5 लाख रुपए फीस है बच्चों की, वो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? वो बेचारा भी यही करेगा, जाके छापड़ी लगाएगा, जाके और काम करेगा। तालीम इस मुल्क में बहुत मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है। अमीर का बच्चे ने डॉक्टर भी बनना है, वकील भी बनना है, सब कुछ उन्होंने बनना, गरीब का बच्चा कुछ नहीं। शाहजहां आता जो कोई आता कोई गरीब का बच्चा जो बहुत आउट क्लास बच्चा हो तो उसको चलो वजीफा दे वो पढ़ भी लीजिए था। मोस्टली यहाँ पे बुरा हाल है, गरीब का बच्चा नहीं बना। देखा ना ये लोगों ने तालीम का क्या, इन्होंने जब तालीम हम कारोबार बनाया हुआ इन्होंने, बड़े बड़े कॉलेज स्कूल खोले हैं, फीसें बड़ी है, ना पूछने वाला कोई नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। पैसे 5-10 लाख, अब मेरे बच्चे ने MBA किया था 5.5 लाख में, ठीक है, काफ़ी अर्सा पहले। अब कम से कम जो MBA होता है ना, वो मेरा ख्याल में एक में 15 से 20 लाख में MBA होता है। फिर उसने किराया भी देना, कापियाँ किताबें, कहाँ पे अभी बच्चा मैट्रिक बड़ी मुश्किल से कर ले तो बड़ी बात है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। नाज़रीन, हालात आपके सामने हैं, ये तो मायूस हैं। हुकूमत की माजी की अगर कारकर्दगी की बात की जाए, और जो माजी में उन्होंने इनके मुताबिक आवाम के कड़ाके निकाले महंगाई की सूरत में, तो इन्हें ये उम्मीद है इस हुकूमत से कि ये जो बजट पेश करेगी हुकूमत, मौजूदा हुकूमत, ये अवाम दोस्त बजट नहीं होगा, ये अवाम दुश्मन बजट होगा। साथ आएँ, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ। सर जी, ये बताएं कि अभी चंद हफ्तों में बजट पेश किया जाएगा हुकूमत की जानिब से, तो क्या समझते हैं कि वो बजट अवाम दोस्त होगा या फिर वो बजट देख के आपका BP ऊपर जाएगा, ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा? सर सबसे बड़ी बात तो ये है, वही होगा जो आज से पिछले साल हर साल होता है, वही घिसी पिटी बातें, बार बार वही बातें, वही अल्फाज, वही अंदाज, चेहरे चेंज हो जाते हैं, अल्फाज वही होते हैं, अमल वही होता है, कोई चेंज नहीं होता। रोता है वही गरीब ही है, रोता वही है जो मजबूर है, जिसके हाथ में कुछ नहीं है, बस यही है। फ़ायदा नहीं इस बात पर बात करना, बेफजूल है। होना वही है जो उन्होंने चाहना है, अपनी मर्ज़ी से चलना है, उन्होंने वो चलता रहना है, हर साल यही होना बजट। आपके पास एक इख्तियार तो अल्लाह ने दिया, एक तो अक्ल दे दी आपको अल्लाह ने, दूसरा आपके पास राइट है कि आप पुरअमन एहतजाज करें, ये भी तो एक तरीका है। सबसे बड़ा रवैया है, जिसके पास पावर होती है वही सबका बाप होता है, बस इससे बड़ी। माशाल्लाह आप भी समझदार हैं, आपको पता है कुछ नहीं है। कई लोग ये करते हैं, सड़कों पर बैठते हैं, कुछ भी नहीं मिलता, ठुड्डा से स्टिकें मिलती हैं पुलिस की, उसके बाद वो जेल में जाते हैं। पावर वही जीतता है जिसके पास पावर है। अगर इस हुकूमत की बात करें तो भाई उन्होंने तो ये बात कही थी कि हमें वोट दें, तो देखो दूध ते शहद दियाँ नहरां सी बना देनी है, चला देनी है। आप भी बेहतर जानते हैं, आजकल जो भी आया है उसने यही अल्फाज इस्तेमाल किए। आपको अल्फाज वही हैं, चेहरे चेंज हो जाते हैं, कुर्सियाँ वही हैं, सिर्फ बंदे चेंज हो जाते हैं। अल्फाज आज से जब से पाकिस्तान बना है यही चल रहे हैं, कोई फ़र्क, कोई चेंज नहीं आया। रही बात आपने कहा जो ना आपकी वोट की ताकत, कुछ नहीं, डिसाइडेड, हर चीज़ डिसाइडेड है। अच्छा जी, यस। जैसे कि बताएं बिजली का बिल कितना आ रहा है आपको और गैस का बिल कितना घर पे आ रहा है? क्या फ़ायदा ही कुछ नहीं है। बताएं तो सही फिर भी। सर बताने का फ़ायदा तब ये है कि इन्होंने मुश्किलें हल करनी हो, इन्होंने चलना तो अपनी मर्ज़ी से ही है। अवाम इतने लोग, इतने चैनल हैं, सब इंटरव्यू लोग, आप माशाल्लाह सब आप आए हैं और भी लोग आते हैं, लेकर चले जाओ, होना कुछ भी नहीं है, वही बिल आना है, उसी तरह से आना है। घर पे गैस का बिल कितना आ रहा है? सर बताने का कोई फ़ायदा है, देना तो हमने है और देते ही रहना हो है। सकता है कि अरबाब इख्तियार आपकी बात सुन के एक तो घर के अफराद बताएं कितने हैं और दूसरा ये बताएं घर में कितना आ रहा है गैस का बिल। सर बताने का फ़ायदा नहीं है, बताने को मैं कहूँ जी इतना आ रहा है, इतना हम पे तो हमने ही करना है और करना ही हमने। और तो जो ये सबसे बड़ी बात है, ये जो बैठे हुए हैं ना, ये इसी तरह ही कहते रहते हैं, कोई फ़र्क इसका मतलब है अगर आपको मुसलसल तसलसल के साथ उतना ही बिल आता रहेगा तो आप
जमा करवाते रहेंगे? सर दफ्तरों में जाते हैं ना तो पता क्या कहते हैं, भाई ये बिल तो आ गया, ये तो कंप्यूटर चला रहा है, कंप्यूटर ने भेज दिया, ये तो आपको जमा कराना पड़ेगा, ये जमा कराएं, अगर कम होगा नेक्स्ट टाइम आपका बिल लेस आएगा। तो फिर कराना ही है, बताने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। बेशक वो गैस, पानी, बिजली, किसी भी महकमे में चले, ज़िल्लत है, ज़िल्लत है। जीतता वही है जिसके पास पावर है। किसके पास है पावर? पैसे वालों के पास, और किसके पास? पावर का आपको ही पता, पावर किसको कहते हैं? पावर उसके पास ही होती है जिसके पास पैसा होता है। फिर उम्मीद किससे है? अल्लाह से। अल्लाह ने तो आपको अकल दी ना कि बंदे चूज़ कर लें, सिलेक्ट कर लें। कुरान पाक ने फरमाया जैसी अवाम वैसा हुक्मरान। हम खुद गलत हैं तो ये लोग भी गलत आकर बैठे हैं। तो फिर आपको उम्मीद है कि वो बजट अच्छा आएगा या नहीं आएगा? क्या उम्मीद है? सर वही है, वही का आपको बता रहा हूँ, आज से 50 साल 30 साल 35 साल पुरानी वही बातें चल रही है हर साल। मुझे आप बता दें, जब से पाकिस्तान बना है हर दफ़ा यही हुआ, बजट महंगा है, बजट बहुत ज़्यादा आ गया, बजट बहुत ज़्यादा है। कहीं किसी ने कहा हाँ जी अल्लाह का शुक्र ये ठीक है, कहा। ठीक है नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाऊँगा, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। बजट पे बात कर रहा हूँ, लोगों से उनकी राय जान रहा हूँ कि वो क्या समझते हैं कि आइंदा जो बजट हुकूमत पेश करेगी क्या वो आवाम दोस्त होगा या आवाम दुश्मन होगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर ठीक है, खैरियत से आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। मुझे ये बताएं कि मौजूदा हुकूमत बस चंद हफ्तों में बजट पेश करने जा रही है, क्या समझते हैं कितनी उम्मीद है हुकूमत से कि वो जो बजट पेश करेगी वो आवाम दोस्त होगा? मुश्किल है, अवाम दोस्त नहीं होगा, अवाम दुश्मन ही होगा वो बजट। मायूसी क्यों है? भाई यूसी ये है, टीवी पर देखते हैं इंटरव्यू लोगों के, गवर्नर साहब का इंटरव्यू, वो कहते हैं जो 17% महंगाई का इतनी कम करेंगे, महंगाई कम कहाँ होती है? न्यूज़ में टीवी पे कुछ बताते हैं, अखबार में आज ये 25% हो गई, 28 हो गई, 30 हो जाए। एक बात एक नहीं करते, मुख्तलिफ बयान उनके होते हैं, सबसे आसान हो गए। एक बयान नहीं है महंगाई के बारे में, इतना उनका जोर नहीं होता। बस आवाम तो पिस रही है, आवाम तो पिस रही है। आवाम को कोई बेनिफिट आप मुझे बताएं क्या मांग रहे हैं? एक लीटर की बोतल होती है, 800 कर दी इन्होंने, कीमत वही है, वेट कम करते जा रहे हैं। नमक का पैकेट ले ले, पहले 100 का था, वो 75 का हो गया, कीमत उसकी इतनी हुई 50 रुपये। ये धोखेबाजी हो रही है। और क्या, आप बाज़ार में खुद परचेज़ करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, NaMn लिखा होता है, 500 ml उससे 400 ml कर दिया, रेट वही है, क्वांटिटी कम कर दी है, क्वान्टिटी का हर चीज़ में प्राइस उतनी है, प्राइस वही है, उससे ज़्यादा ही हो गए, प्राइस हर चीज़ में कम ही है। बोतल ले लें, सिर शरबत, जो भी आइटम ले लें, खाने पीने, सबका वेट कम है। चाय का पैकेट ले लें, अगर 1000 का वो उन्होंने 750 800 कर दिया है, किसी ने 900 कर दी। रेट वही है, रेट बढ़ते जा रहे हैं, कम नहीं हो रहे। अच्छा, इस हुकूमत ने तो ये कहा था कि हमें मौका दें जी और उसके बाद देखें कैसे रिलीफ का रुख आपकी तरफ करते हैं, आवाम की तरफ करते हैं। अभी तो वही हुकूमत है, बजट भी करीब है। 16 माह करके गए, क्या कर गए, गर्दन दबा के हमारे लोगों की, ऐसी छुरी फेरी कि हम कानों को हाथ लगा रहे हैं। अब क्या कर रहे हैं? 16 माह के बाद वही कुछ कर रहे हैं ना, यही हुक्मरान बैठे हुए हैं ना, तो दूसरा तो अगर बैठा नहीं हुआ, बैठे तो यही है ना। टीम तो तकरीबन वही है, टीम वही है। एक वज़ीर ख़जाना वो ना लगाया, वो लगा दे। वज़ीर ख़जाना का जिक्र किया आपने, तो वो अभी जो आए हैं वो तो लोग ये कह रहे हैं कि काबिल हो सकता है, काबिल हों, कुछ कर जाएं, कुछ अच्छा काम कर जाएं। करें, बजट में पता लगे, अभी तो कुछ नज़र नहीं आ रहा, अभी तो कुछ नज़र आ ही नहीं। आपके सामने आप भी मार्केट घूमते रहते हैं, परचेज़ करते हैं, शॉपिंग करते हैं, हर चीज़ लेते हैं, क्या चीज़ किस रेट पे आपको मिल रही है? एक रेट तो है ही नहीं। आज कुल 6-8 दिन के बाद मेडिसिन ले लें, मेडिसिन हर 15 दिन बाद 50-100 रुपया मेडिसिन महंगी होती, सस्ती नहीं होती। जो भी आप चीज़ ले लो, कोई चीज़ सस्ती नहीं है। बजट अवाम दोस्ता भाई जब ये पेश करेंगे, क्या लाते हैं क्या नहीं लाते, क्या टैक्स लगाते हैं, रेवेन्यू देते हैं आवाम को नहीं देते, दुकानदारों के ऊपर कहते हैं हमने टैक्स लगाना, देखो कितना टैक्स लगाते हैं। अभी तो शुरू नहीं किया ना उन्होंने, अभी तो ये बात ही कर रहे हैं ना वज़ीर ख़जाना जो कह रहा है। ठीक है, आपने मार्केट का जिक्र किया, तो मार्केट में उस तरह से कस्टमर आ रहा है, नंबर 1। नंबर 2, जो आपके पास लेबर काम कर रही है, जो 1000-1500 दिहाड़ी कमाने वाला तबका है, उसने कैसे अपना घर का बजट बनाना है? कितना मुश्किल है? वो तो बहुत मुश्किल, वो तो चीखें मारता है। दुकानदार तो कहते हैं जिन्हें 4 मुराद में उसने 2 निकाल दी हैं,
जो मार्केट की पोजीशन जा रही है, 2 तो उसने निकाल दी, किसी ने एक निकाल दी। अगर उसने 1000-1500 रोज़ दिहाड़ी देनी है, दुकानदार ने 5000 उसका रोज़ का निकालना, उसे चाय भी देनी, उसने खाना भी लेना है, उसे डेली वेज पैसे भी देने हैं। दुकानदार की आगे इनकम होगी तो अफोर्ड करेगा ना। मार्केट की आप पोजीशन देख रहे हैं, मार्केट में जो घूम रहे हैं, कैसे सुनसान पड़ा हुआ है। हालात क्या है कारोबार के, वो हालात देख लो, उस हालात के बारे में आपको सब पता लग जाएगा क्या है, क्या लोग खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, क्या परचेज़ कर रहा है, कोई परचेज़ नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं मार्केट में गाह गुजर, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं पकड़ा हुआ, किसी ने पकड़ा हुआ है, किसी ने शॉपिंग ही नहीं की। वैसे मार्केट सर्वे करने आ रहे हैं, विंडो शॉपिंग नहीं कहते, विंडो शॉपिंग हो रही है और कुछ नहीं हो रहा। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी, ये भी मायूस हैं। इनका भी ये कहना है कि माजी की तरह माजी में जितने बजट देखे उसमें अगर आज की बात की जाए तो आज की भी हुकूमत से यही उम्मीद है कि वो पाकिस्तान के अवाम को रिलीफ नहीं देंगे। साथ आ जाएं, कुछ मज़ीद चेहरे आपको दिखाता हूँ कि उनके चेहरों पर बजट का नाम सुन के कैसे तासुरात आते हैं। साथ आएँ, आपको दिखाता हूँ, आपको सुनाता हूँ। हाजी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़े गुस्से में लग रहे हैं, अभी तो बजट भी नहीं आया तो इतना चेहरे सख्ती क्यों भाई, हैं? मैंने 18,000 रुपया बिल देकर आया हूँ घर से, तो यही पोजीशन रहेगी भी आएंगे हम ये करेंगे वो करेंगे, तो यही पोजीशन रहेगी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। मजदूर आदमी क्या करे? मजदूर कितना कमा लेता है एक दिन में, और उसकी इनकम में क्या वो पूरे महीने का बजट बना सकता है, घर चला सकता है? उसमें उसने गैस का बिल भी देना है, बिजली का बिल भी देना है, बच्चों को गैस पढ़ाना है, का बिल मैंने 9,000 मेडिसिन रुपये लेनी दिया है। गैस का बिल 9, तो बिजली का बिल जो है मैंने 18 दिया। तनख्वाह तो बराबर हो गई। तनख्वाह फिनिश। उधर से पकड़, उधर से पकड़, उसकी टोपी उधर की टोपी इधर, उधर की टोपी उधर, टाइम चला रहे। खाली ये खर्चे नहीं हैं, बहुत ग्रोसरी है, हर चीज़ मेडिसिन हैं, बच्चों की फीस है, भाई उसकी कमी साथ है। जो सोचा था ना वो नहीं हो रहा। क्या सोचा था? यही सोचा चलो ये आएंगे, शायद दें, थोड़ी बहुत ही सहूलतें दें तो शायद हमारा सर्कल चल जाए। ठीक है, वोट किसे दिया था? वोट तो इनको ही दिया, इनको किनको? नवाज शरीफ को ही दिया। तो आप हूँ तो ताड़ी हुकूमत है, हूँ तो खुश हो जो सर जी। नहीं खुश थे भैन जी, गल है खुश तो तां होवे जब खुशहाली होवे। कर्जे करने के चढ़ गए ने भी कुछ नहीं कर सकते। ते किन्ने चढ़ाए ने, किन्ने लाने ने कर्जे? हर शय जी वेची जा रहे ने, हर शय वेची जा रहे ने, तो कितने कर्जे लथने। अच्छा, बजट करीब है ना, बजट पे बात कर लेते हैं। चले बजट जो है ना, ये तो इन्होंने बजट को सही ना किया, हालात मज़ीद संगीन हो जाएंगे, ख़राब हो जाएंगे जी महंगाई बढ़ेगी जी, आवाम बहुत तंग हो जाएगी। मैं लोगों के चेहरों पे देख रहा हूँ, मायूसी है। हाँ जी। मार्केट में कस्टमर ही नहीं है, तो कमाना की है। बिल्कुल जी ऐसा ही है भाई, किसी के पास कुछ होगा तो आएगा ना लेने के लिए, तो आपके पास कुछ होगा नहीं तो क्या परचेजिंग करेंगे? बिल पूरे कर लें या परचेजिंग कर लें, क्या ख्याल है? ठीक कह रहे हैं आप, ठीक कह रहे हैं। आप अपने हालात बताएं, आप क्या कमा रहे हैं? आप पूरा कर सकते हैं? नहीं होता। हमारे से तो आप पूछ रहे हैं, आप अपने हालात बताएं। बच्चों की फीसें नहीं दी जाती, जिन्हों के बच्चे हैं वो स्कूलों से उठा लिए हैं। ये कहने का मकसद है, अल्लाह ताला बेहतर करे, बस हमारी तो दुआ ये है। ठीक है जी। नाज़रीन, ये भी मायूस हैं और इन्होंने आखिर में दुआ दी है जी, अल्लाह करे ये मुल्क बेहतर हो जाए, बेहतरी की तरफ आ जाए। साथ आ जाएं, कुछ मज़ीद लोगों से आपकी बात करवाता हूँ, साथ रहे मेरे। सर जी, बजट नाम सुन के दिल में क्या आता है? कि ਜਿਹੜੀ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇਹੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। यानी मज़ीद हालात ख़राब होंगे? ਹੋਣਗੇ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਹੋਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਅਸੀਂ ਆਪ ਖਰੀਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਲਿਆਏ ਅਜ਼ਾਬ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ। कौन लैके आया? ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਆਵਾਮ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੀ। ਹੋਰ किस तरह, ज़रा समझाओ मैनू। ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ।
ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਮੈਨੂੰ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ ਬਿੱਲ? ਬਿੱਲ ਕਦੀ 16,000 ਕਦੀ 18,000 ਵਸਾਈਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਮੀਟਰ ਕੱਟ ਕੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ ਬਗੈਰ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰਾ करने पे बगैर लाइट के रह रहे हैं आप? जी हाँ ना करें ऐसे। हाँ जी ਉਲਟਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਉਹ 2-4 ਦਫਾ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕੋਈ ਲੈਣ ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਝੂਠੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਬਿਜਲੀ ਚੋਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥਾਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਗਏ अच्छा, ਜੀ ਹਾਂ ਚਾਂਦ ਰਾਤ ਨੂੰ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ हैं थाना केड़ा? 30,000 रुपया ला के 30,000 रिश्वत दे के? जी थाना केड़ा? बस छो वो इस गल ਨੂੰ ਛੱਡੋ ਬਸ ਜੋ ਹੋਣਾ ਸੀ ਹੋ ਗਿਆ ਬਸ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ अच्छा मैनू ऐ दसो कि हाजी साहब बजट में उम्मीद क्यों नहीं है आपको? इस हुकूमत ने तो ये कहा था कि हमें वोट दें, हम इक़्तिदार में आएंगे तो हम आपके लिए रिलीफ के जो रुख हैं वो आपकी तरफ कर देंगे। अभी तो हुकूमत है, वो पहला बजट उनका। कि किस चीज़ का हूँ तक रिलीज़ मिले किसी भी चीज़ का नहीं मिले कोई रिलीज़ आप बता दें कि ये रिलीज़ मिला है भैया आपको कोई एक बता दे कि ये रिलीज़ आपको गवर्नमेंट ने आते ही दिया कोई भी नहीं दिया तो क्या तो रख सकते हैं इनसे कोई तो नहीं है। यानी आपको उम्मीद है कि इस बजट में भी कड़ाके निकलेंगे? बिल्कुल वो तो नज़र ही आ रहा है जो हालात हैं तो रोटी खानी मुश्किल हो गई है भाईजान यहाँ पे काम ही नहीं है काम नहीं है तो हम कहाँ से खाएंगे आए ना ड्यूटी दे रहे हैं ना 12 घंटे ड्यूटी दे के जाना है तो रात को पता नहीं खाने का भी क्या प्रोग्राम बनना है ये तो कुछ भी पता रोज़गार हलाल कमाना मुश्किल हो गया? मुश्किल हो गया बहुत मुश्किल हो गया थोड़ा सा नहीं बहुत मुश्किल हो गया शिकवा किससे है फिर? किसी से भी नहीं किससे शिकवा कर सकते हैं हम अल्लाह ताला की ज़ात पे भी नहीं कर सकते उससे भी नहीं कर अल्लाह ने तो अक्ल दी ना इंसान को, अशरफुल मखलूकात बनाया। तो भाईजान मेहनत तो कर रहे हैं ना 12 घंटे ड्यूटी दे के जा रहे हैं तो अगर यहाँ काम नहीं होगा तो हम कहाँ से लेके आएंगे तो चोरी डाके तो मारने से रहे वो नहीं कर सकते हैं वो नहीं कर सकते ठीक है तो बस फिर यही है किसी भरा ਨੂੰ ठग के ले लो किसी यार दोस्त ਨੂੰ ठग लवो ठगण वाला हिसाब हो गया ना किसी को उधार मांग लिए उधार मंगन जाओगे तो ठगण वाला हिसाब हो गया ना उधार ले लांगे तो मुड़ के देने कितों ने हाँ देने कितों ने तो वसाइल होणगे तो दिते जाएंगे ना वो एक बारी को दे देगा 2 बारी दे देगा बस फिर यानी हुकूमत भी करजा मंगदी IMF कोलों तुसी भी अपने छोटे छोटे IMF रखे ने कि यार दें जरा थोड़ा 5,000 दें 10,000 दें ज़ाहिर होता है हाँ सबने रखे ने सबने रखे होते हैं किसी वक्त को आड़ फंस हो जाती है तो फिर बंदे को मांगने पड़ ही जाते हैं हालात ही ऐसे हैं और अभी तो ये 2-3 माह जो है ये इसी तरह ही रहना है अच्छा ऐसे ही रहना है ना डराएं ऐसे ना करें हाजी साहब नहीं काम के लिहाज से मैं बात कर रहा हूँ कि 2-3 माह अभी काम नहीं होना गर्मी है ज़ाहिर है काम नहीं होने तो यही होता है वो यार फलाना बंदा है चलो उहदे कोल जाके देखिए कि चलो वो खान पीन वास्ते उहदे कोल थोड़ा बहुता बंदोबस्त कर ले आइए फिर जब काम थोड़ा अच्छा होना है तब वो हमने वो उतारने हैं पैसे हमें कोई फ़ायदा नहीं है काम गुजर जाएगा अच्छा होने का भी हमें कोई फ़ायदा नहीं है मैं समझ गया तो गल है कि अगर मतलब पहले आज से मुशर्रफ का दौर था अच्छा था वो दौर अच्छा था मतलब इतनी महंगाई नहीं थी कंट्रोल थी महंगाई हर चीज़ अवेल थी सस्ती थी अच्छे दौर गुजरे हैं ज़िया का दौर बड़ा अच्छा गुजरा है मतलब है कि ठीक हो गया अभी जो है वो नहीं कुछ भी नहीं है कुछ भी नहीं है मायूसी है गरीब आदमी की ज़िंदगी जो है ना वो बिल्कुल अजीरन मुश्किल हो गया ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो गया बस किराए का मकान है बिल दे किराया दे तो ये चीज़ें ही मुश्किल हो गई हैं तो खाना तो फिर उसके बाद की बात है ना ये ज़्यादा ज़रूरी है ठीक हो गया नाज़रीन अवाम की गुफ्तगू आप सुन रहे हैं यहाँ टाइम हुआ एक ब्रेक का ब्रेक के बाद आपको मज़ीद कुछ लोगों से बात करवाऊँगा मेरे साथ रहिएगा हाजी साहब
भाई साहब क्या समझते हैं, बजट का नाम सुनते हैं आप तो हाँ जी। आपके चेहरे पर कितनी खुशी आती है? बहुत खुशी आती है मेरे चेहरे पर, बहुत खुशी आती है मेरे चेहरे पर कि महंगाई मज़ीद बढ़ जाएगी, आवाम और परेशान हो जाएगी। मतलब क्या कहना और क्या कहूँ। ठीक है जी। अब मुझे ये बताएं, मौजूदा हुकूमत से आपको उम्मीद है कि वो कुछ रिलीफ देंगे? बजट आ रहा है, उनका पहला बजट है। इंशाल्लाह ताला उम्मीद है कि ये रिलीफ देंगे, मतलब क्योंकि आटा भी सस्ता हो गया है, चिकन भी सस्ता हो गया है, बिजली सस्ती कर दें तो ये सबसे बेहतर हो जाएगा। मतलब बगैर बिजली में रिलीफ नहीं दे सके हमारे ये। क्या वजह है? पता नहीं, ये शायद IMF से इनका मुआहदा है जिसकी वजह से ये दे नहीं पा रहे हैं, मगर उम्मीद है कि बकाया चीज़ों में ये चीज़ें कम हो रही हैं। मतलब ठीक हो गया। नाज़रीन, इन्होंने अच्छी बात की है। इन्होंने कहा जी रिलीफ दे रही है हुकूमत, आटा सस्ता हो गया, आटे की जो कीमत है वो नीचे आ गई और जो चिकन के प्राइस है वो नीचे आ गई, तो उससे इस वजह से हुकूमत जो है वो आवाम को रिलीफ दे रही है। सर जी माशाल्लाह मुस्कुरा रहे हैं आप, अल्लाह आपके चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट कायम रखे। आमीन, अल्लाह पाक सबके रखे जनाब। आमीन सुम्मा आमीन। बजट का नाम सुनते हैं तो ये क्या मुस्कुराहट कायम रह सकती है? सर ये रहेगी क्यों नहीं रहेगी, गरीब सब पिस जाएगा बजट में, और क्या होगा। क्या समझते हैं मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान के जो अवाम है, स्पेशली गरीब अवाम, गरीब तबका, वो तबका जो मुश्किल गुजारा करता है, उसको ये हुकूमत बजट में रिलीफ देगी? सर बजट में क्या रिलीफ मिलना, कुछ भी रिलीफ नहीं मिलना भाई। जो अब जो नया पैकेज ले रहे हैं उन्होंने क्या दी, हर चीज़ महंगी करो, इन्होंने महंगी करनी पड़नी है, तभी उन्होंने पैसे देने, वैसे कहाँ से दे देंगे पैसे। अब ये 4 साल का जो इन्होंने एग्रीमेंट किया है लेना 6 से 8 अरब डॉलर का, हर चीज़ महंगी होगी तो मिलेगा। अभी एक साहब मिले मुझे, वो कहते हैं कि आटा कम हो गया, चिकन की प्राइस कम हो गई, तो मैं तो हैप्पी हूँ, खुश हूँ। सर वो तो क्या हुआ, क्या उन्होंने हड़ताल का कहा, तंदूर मालकान ने हड़ताल का कहा, रोटी उन्होंने चले 16 की कर दी, नान तो वही 25 का और 30 का बिक रहा है नान। क्या क्या सस्ता हुआ। और गवर्नमेंट कह रही है 1700 रुपये का किलो आटा दे देंगे, थैला देंगे, कहाँ से देंगे। चले थैला दे दिया, सुई गैस महंगी होगी तो सस्ती होगी तो सारे काम बनेंगे। गैस पे डिपेंड करता है। यस ठीक है आपने, और उसी हिसाब से ये ना, गैस हो, बिजली सस्ती होगी तो अब गरीब आवाम को फ़ायदा होगा। पेट्रोल थोड़ा नीचे आ जाए, पेट्रोल लाजमी बात है, पेट्रोल से तो हर काम है, पेट्रोल महंगा होगा हर चीज़ महंगी हो जाएगी, उसका फ़र्क सब पे जाता है। लाजमी बात हर चीज़ पे जाएगा। उम्मीद आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ तो रिलीफ देगी हुकूमत? सर गवर्नमेंट की कोशिश है होगी कि दे, लेकिन उम्मीद कुछ नहीं कर सकते, उम्मीद ही कर सकते लेकिन होना कुछ भी नहीं। सर जी क्या समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत रिलीफ दे पाएगी, महंगाई कंट्रोल करेगी? अभी जो बजट आ रहा है उसमें रिलीफ मिलेगा आवाम को? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बात यह है कि रिलीफ तो ऐसे मिलती है कि एक चीज़ हो गई तो उसको डन कर दिया। ये रिलीफ नहीं दे रहे, ये जलील कर रहे हैं आवाम को। पता है आपको, परसों रोटी 15 रुपए की थी और नान 20 का था, और कल रात को 20 की रोटी और 30 का नान फिर कर दिया। ये पीछे रख कर आगे मारते हैं। ठीक है जी, बात यह है कि इधर से ये 2 रुपये कम करते हो तो उसे 10 रुपये बढ़ा देते हैं। मैं सिर्फ एक बात कहना चाहता हूँ अपनी आवाम से कि आवाम को देखना चाहिए कि ये हो क्या रहा है हमारे साथ, क्योंकि आज नहीं कल नहीं परसों कुछ भी होता है तो होना ही है ना, क्योंकि इन लोगों ने इस चीज़ को नहीं छोड़ना और आवाम ने इस तरह जलील होना है। और मैं चाहूँगा कि आवाम हमारी अपने आप को संभाले, अपने आप को देखे और बेहतर करने की कोशिश करे। जो हकी बात है वो करना चाहिए। क्या समझते हैं कि जो मौजूदा हुकूमत है वो आने वाला जो बजट है उसमें पाकिस्तान की आवाम को, स्पेशली गरीब आवाम को रिलीफ देगी? नहीं, कभी भी नहीं मिल सकता, नहीं मिलेगा रिलीफ। ये ऐसे ही रहेगा, निज़ाम नहीं बदल सकता। ठीक है, फिर मायूसी भी है, और लेकिन फिर उम्मीद किससे है? उम्मीद इमरान खान से है और रहेगी हमेशा। जिनका नाम ले रहे हैं वो साहब तो जेल में है, 804। कोई नहीं, अल्लाह बाहर भी निकाल ही देगा, कोई बात नहीं। ठीक है, वक्त बदलता है, अरूज के बाद जवाल है, जवाल के बाद अरूज है, वक्त बदलता रहता है, किस्मत खुदा ने लिखी है। ठीक है, अगर मौजूदा हुकूमत की बात करें तो इन्होंने कहा था अपने मंशूर में कि आप हमें वोट दें, हम आपको रिलीफ देंगे, तो अभी तो टाइम है वो रिलीफ लेने का। हाँ, कोई नहीं मिलेगा रिलीफ। सर जी बजट, जी जब नाम सुनते हैं तो दिल में, दिमाग में क्या आता है? वो समझ एक बीमारी का झटका सा लगता है कि नई एक बीमारी जो है ना पाकिस्तानियों को चिपक रही है। उतों गर्मी, वो तो कारोबार कोई नहीं, क्या समझे, तो बहुत से थे कुछ भी नहीं हो सकता। 500 बंदा भी
सारी आवाम भी इंटरव्यू दे लेना, इस हुकूमत को कोई असर नहीं पैना, ना इस आवाम को कोई रिलीफ लभना ना है तो ना लभना जे। ये सब झूठ ने, सब अपन कुर्सियां चमकाने की खातर पालछा ला रहे हैं आवाम नूं कि इंज करांगे असीं, इंज करांगे, उंज करांगे, कुछ भी नहीं आ। आवाम मरदी भी कहते बिजली पूरी होएगी, कितों पूरी होएगी? जो आवाम घट जाएगी, आवाम घटेगी तो सारे गल बिजली घट इस्तेमाल होएगी, आवाम पूरी मिलेगी। की समझे? तो इतनी जो मायूसी है आपको, जी। ये हुकूमत तो ये कह रही थी कि इलेक्शन से पहले उन्होंने ये कहा था आप हमें वोट दें, जी सानू आजमा लो, हाँ जी, ऐसे हम ही। इक़्तिदार में आए तो फिर दस्ती देखो इंजन रिलीफ वो ऐसा रिलीफ है कि आवाम ना पहले 2 टाइम खाती सी, हुण 1 टाइम तो भी गई है, सवाए भुख मारन तो इलावा कोई नहीं है। इत्थे एक बेकारी आंदा ही है मंगदा बेचारा किराए का मकान, किराए की हर चीज़ है, मगर कुछ नहीं सवाए आंसुओं के अलावा कुछ नहीं लैके जा रहा। कि इस हुकूमत को की बंदा धोख रखे? कोई कुछ नहीं है पाएँ जी, सवाए झूठ तो अलावा। मायूसी है, मायूसी है। कितने पैसे कमा लेते हैं ये बताएं, और बजट जो आ रहा है क्या उस बजट में आप, चले पहले ये बात कर लेते हैं कि जो पैसे आप कमाते हैं पूरे दिन में या पूरे महीने में, उससे आप अपना फैमिली का सेटअप पूरा चला लेते हैं? नहीं, ये सिर्फ खर्चा चल रहा है, निज़ाम अल्लाह की ज़ात चला रही है, ये हुक्मरान नहीं चला रहे। ये निज़ाम ही सिर्फ चल रहा है कि हम सिर्फ रोटी खा के सो जाते हैं और दोबारा उठ जाते हैं, और जो कहे ना कि हम कमाई कर रहे हैं वो कोई ऐसा चक्कर नहीं है। बजट आ रहा है ना अभी आगे, तो कितनी उम्मीद है कि गैस के बिल्स कम हो जाएंगे, बिजली का जो प्राइस है पर यूनिट वो कम आ जाएगी, और पेट्रोल नीचे आ जाएगा, दालें, सब्जियां, चीनी, आटा, अद्वियात, ये सब नीचे आ जाएंगी? उम्मीद है आपको हुकूमत से? कुछ भी उम्मीद नहीं है, ये सब फ्रॉडिये हैं, सब के सब। ये कोई आवाम के लिए अच्छा काम नहीं करेंगे, सिर्फ अपने लिए करेंगे जो भी करेंगे। मौजूदा हुकूमत देख लें, 2 नंबरी की हुकूमत है, किसी के कहने पे आई हुई है, तो ये अच्छा काम कैसे कर सकते हैं? हर आदमी अपने हदूद में रहेगा, आइन और कानून पे रहेगा तो मुल्क खड़ा हो सकेगा, वरना बेकार है। इतना आप एक सवाल हर कैमरेमैन पूछता है किसी से भी कि आपको उम्मीद है, कोई ऐसा लीडर ही नजर नहीं आ रहा जिसमें विजन था उसे खड़ा नहीं होने दिया। कौन है वो इमरान खान। नहीं वो भी छोड़े आप, नहीं वो भी सही है। इमरान खान उसे काम नहीं करना। खर्चे आप समझ नहीं रहे, देखें इसको, बात सुने पहले मेरी, आप समझ नहीं रहे। एक इंसान से गलती हो गई, तजर्बा नहीं था, आ रहा है, उसे कहाँ, ये 50 साल से सारे मिले हुए हैं, आवाम को समझ नहीं आती। एमक्यूएम ये सारा बर्बाद कर दिया मुल्क, ये ब्यूरोक्रेसी, ये सारा सिस्टम, सब अपने हदूद में रहते तो कामयाब होते ना, कैसे होंगे कामयाब? मुझे बताएं आप। ये यहाँ कारपोरेशन में मैं मुलाजिम था, सेक्रेटरी ने छापा मारना, वो जो चमचे होते हैं लेने वाले पैसे, आज छापा है, रेट है, वो सामान उठा लेके ले जाते थे। सारा सिस्टम करप्ट हो गया है। 16 अरब की इसमें फर्दर जुर्म थी, रात को इसे वजीर आजम बना दिया, सुबह भाई जैसा क्या कह रहे हैं ये? ठीक कह रहे हैं ये तो बिल्कुल ही ठीक कह रहे हैं। भाई मुल्क कहाँ जा रहा है? कौन समझेगा इस मुल्क को? जब तक ऐसा निज़ाम रहेगा ना, ये ठीक नहीं हो सकता। ये लोग हैं, बर्बाद लोग हैं, और हमें तो पूरा कोई सिस्टम, उम्मीद नहीं है इनसे, बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं है। सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे उम्मीद है कि जो हमारा सिर्फ रोटी पानी पूरा कर रहा है और कुछ भी नहीं। ये कर्जे पे ये गाड़ियाँ, हमें शर्म आनी चाहिए। फॉर्चूनर गाड़ी, इतनी बड़ी गाड़ियाँ, पेट्रोल डॉलर कैसे बचेगा? वो इतना प्रोटोकॉल कहाँ से लाए हम इस मुल्क को? नीचे घुस गए लोग, ज़मीन पे आ गए। जिनेजे ने 800 सीसी 1000 सीसी तक गाड़ी थी ना, ख़त्म थी बात। ये कौन लोग हैं भाई? ये वज़ीर आज़म नवाज शरीफ यहाँ का चीफ मिनिस्टर था, जनरल ज़िया को कह के उसकी छुरा को बोया, जुनेजो को, वो बेचारा सीधा आदमी था, उसकी वजारत ख़त्म हो गई। ये बेटा बना हुआ है। ये कौन लोग हैं? लोगों की समझ नहीं, शेर करते हैं, अक्ल पे भूसा है लोगों के। पाकिस्तान जिन्होंने बनाया वो लोग, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, आपके हमारे बुजुर्गान थे, कलमे पे मुल्क बना, मुझसे हट गए, ख़त्म हो गए हम। हमें शर्म आती है, क्या है ये, क्या है मुल्क? मुझे बताएं आप। आइन है, कानून है, अदालतों में आप धक्के खाई जा रहे हो, क्या है? ख़त्म हो गया। जब तक आप आइन और कानून पे सारे इकट्ठे नहीं होंगे, जदा सजा का निज़ाम नहीं होगा, ये सिफारिशें, ये ब्यूरोक्रेसी, ये प्रोटोकॉल, इतने बड़े अफसर सब बेकार हैं। अपने गिरबानों में झाँकें कि मुल्क कहाँ है, कलमे में बना है, मर गए लोग, क्या वजह है? पाकिस्तान इसलिए बना था, काज़ी आज़म ने 1 रुपया महीना लिया है, 13 महीने जिंदे रहे, किसने उन्हें मारा है भाई? तारीख पढ़ें आप,
ठीक है। ये HBL जिसने तनख्वाह दी, इसका हबीब आज 3 हबीब बैंक हो गए, कोई कुछ है, कोई मेट्रो। इसके लिए आप अपने कौमी हीरो बनने की कोशिश करें। ठीक हो गया। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी है, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। जाते जाते इनकी बात को सेकंड करूँगा कि अगर आप हुकूमत बजट पेश कर रही है और वो ये चाहती है कि आवाम को रिलीफ दिया जाए, तो फिर उनको अपने अखराजात भी कंट्रोल करने चाहिए, उनको प्रोटोकॉल कम करने चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के गरीब आवाम को रिलीफ देना चाहिए। इसी बात के साथ अपने मेज़बान वक़ार अहमद कुरैशी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।